हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? कंस्ट्रक्ट टॉपिक, जो कि आपके पेज नंबर 199 में दे के रखे हुए हैं। कंस्ट्रक्ट टॉपिक हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने स्क्वायर्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स कैसे हम बना सकते हैं, ये सभी हमने अच्छे से पढ़ा है। साथ ही में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स में हम और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है कंस्ट्रक्ट टॉपिक पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे के रखा है। क्वेश्चन क्या है? ब्रेकिंग रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स एज शोन इन द फिगर। हमें क्या करना है? रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसको हम 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में क्या कर सकें, ब्रेक कर सकें या फिर डिवाइड कर सकें। जैसे कि एक फिगर में दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक रेक्टेंगल है एंड इस पूरे रेक्टेंगल को 3 इक्वल स्क्वायर्स में, 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में ब्रेक किया हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमें ऐसा फिगर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, हमें क्या करना है? सबसे पहले तो वी शैल ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ द फॉर्म शोन इन फिगर। हमें इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करना है, इस रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद स्टेप 1, हम अब स्टेप्स देखेंगे कि हम कैसे ऐसे रेक्टेंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकें, वो भी आइडेंटिकल स्क्वायर में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या दे के रखा है, लेट अस कीप द वर्टिकल साइड ऑफ द रेक्टेंगल टू 3 सेंटीमीटर। Since the rectangle is to be divided into 3 identical squares, the length of the rectangle must be 3 centimeter plus 3 centimeter plus 3 centimeter is equal to 9 centimeter। बोला जा रहा है सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो वर्टिकल साइड दिख रही है रेक्टेंगल की, उसे कितना लेना है? उसे लेना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बोला जा रहा है जो लेंथ होगी, एंड जैसे कि हमें पता है हम आइडेंटिकल स्क्वायर्स में उसे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इस पूरे रेक्टेंगल को हम आइडेंटिकल स्क्वायर्स में ब्रेक कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर ये 3 सेंटीमीटर है, अगर हम इतना स्क्वायर देखें, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, एंड ये वाली साइड जो दिख रही है इस स्क्वायर की, ये भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, एंड उसके बाद वर्टिकल साइड की बात करें तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है एंड ये भी 3 सेंटीमीटर है, अगर हम इन वर्टिकल साइड्स की बात करते हैं तो। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए देन उसके बाद बोला जा रहा है अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ की बात करें, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ की बात करें तो वो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आ रहा है? 9 सेंटीमीटर। मतलब जो रेक्टेंगल की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे? 9 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ की अगर हम बात करें, जिसे हम वर्टिकल लाइंस में इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में? चलिए देन उसके बाद
स्टेप 1 में हमें इतना बोला जा रहा है जिसमें हमने वर्टिकल साइड भी देख ली रेक्टेंगल की, एंड उसके बाद हमने लेंथ भी देख ली रेक्टेंगल की, ठीक है। हमने वो डिसाइड किया कि रेक्टेंगल की हम लेंथ क्या लेंगे एंड ब्रेथ क्या लेंगे, मतलब जो वर्टिकल साइड है वो क्या लेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हमें क्या करना है, अब हम कंस्ट्रक्ट करना चालू करेंगे। यूजिंग अ रूलर ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, मतलब जो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल की लेंथ 9 सेंटीमीटर ली थी, हमें रूलर की हेल्प से वही ड्रॉ करना है, ठीक है। आया इतना समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी 9 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्या किया, ए बी 9 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद स्टेप 3 में क्या बोला जा रहा है, यूजिंग अ रूलर फाइंड पॉइंट्स P एंड Q ऑन ए बी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हेयर क्यू बी इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स P एंड Q ए बी पर बनाने हैं, ठीक है, और ऐसे बनाने हैं कि ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी तीनों ही क्या आए, 3 सेंटीमीटर के आए, क्योंकि हमें उन्हीं पॉइंट से क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है, जो कि जिसकी साइड क्या होगी, इक्वल होंगी। एंड यहाँ पर भी हमने 3 सेंटीमीटर इक्वल ही लिया था, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 3 सेंटीमीटर लेना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, रूलर का यूज़ करेंगे। 0 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड जब आप नापोगे तो शायद 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आए, ठीक है। देन अगेन आप रूलर का यूज़ करोगे, 0 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन उसके बाद 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर देंगे, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद AP कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर, देन उसके बाद पी क्यू भी कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर, एंड क्यू बी कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। ये हमसे बोला जा रहा है स्टेप 3 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम जैसा हमने ड्रॉ किया है वैसे ही यहाँ पे दे के रखा है। ए बी लाइन पूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर की, ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी तीनों ही क्या है, 3 सेंटीमीटर के हैं। एंड हमें किसका यूज़ करना है, स्टेप में दे के भी रखा हुआ है, रूलर का यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तभी हम एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर के मेजरमेंट्स ले पाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, देन उसके बाद स्टेप 4 में क्या बोला जा रहा है, यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एट ए, पी, क्यू एंड बी। अब हमें किसका यूज़ करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, एंड ए, पी, क्यू एंड बी पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। मतलब सबसे पहले ए पर रखोगे आप प्रोटेक्टर, एंड देन उसके बाद 90 डिग्री देखोगे कहाँ पे आता है, जहाँ पे 90 डिग्री आएगा वहाँ पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। देन उसके बाद पी पे रखोगे प्रोटेक्टर, 90 डिग्री जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे। देन उसके बाद क्यू पे रखोगे प्रोटेक्टर एंड अगेन 90 डिग्री ड्रॉ कर दोगे, एंड बी पे रखोगे एंड अगेन 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या की, सारे में परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। तो जब आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करोगे तो एंगल ए भी 90 डिग्री का होगा, एंगल पी भी 90 डिग्री का होगा, एंगल क्यू भी 90 डिग्री का होगा, एंड एंगल बी भी 90 डिग्री का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप 4 में सेम यही चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, स्टेप 5 में यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट ए स्लैश बी स्लैश क्यू स्लैश, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्क है, ठीक है, क्योंकि ए पी क्यू बी जो ए पी क्यू बी जो है वो हम ऑलरेडी पॉइंट्स ले चुके हैं, तो डिफरेंट बनाने के लिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क है, ठीक है। आया समझ में? तो हमसे बोला जा रहा है कि रूलर का यूज़ करके हमें ये सब पॉइंट्स बनाने हैं ऑन परपेंडिकुलर एट ए पी क्यू बी रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ करी थी, ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हमें दिख रही हैं, वहाँ पर हमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। दैट ए इज इक्वल टू पी पी इज इक्वल टू क्यू क्यू इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये क्या है, बी बी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
यहाँ पर जब हम पॉइंट्स मार्क करेंगे ना तो दोनों आइडेंटिकल पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ये हमसे बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रूलर को पॉइंट ए पे रखोगे, मतलब 0 सेंटीमीटर ए पे आएगा, एंड यहाँ पर आप देखोगे 3 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सपोज 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ पे ए डैश मैच कर दोगे, ठीक है, आया समझ में। फिर अगेन आप रूलर को पी पॉइंट पे रखोगे, 0 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, देन उसके बाद आप देखोगे 3 सेंटीमीटर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे बी डैश मार्क कर दोगे, ठीक है। अगेन क्यू पे रखोगे रूलर को एंड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो क्यू डैश मैच मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे बी है एंड हम रूलर को बी पॉइंट पे रखेंगे एंड 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा तो बी डैश यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, आया समझ में। तो हम जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जो ए यहाँ पर जो ए है, ए से लेकर ए डैश तक कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद पी से लेकर पी डैश तक कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्यू से लेकर क्यू डैश तक कितना है 3 सेंटीमीटर एंड बी से लेकर बी डैश तक कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, आया समझ में। क्योंकि हम बनाएंगे क्या, स्क्वायर्स बनाएंगे जिसमें हमें पता है सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिया था तो हमने क्या किया, वर्टिकल लाइंस भी 3 सेंटीमीटर की ले ली, ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से आप स्टेप 5 को भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पर स्टेप 6 में क्या बोला जा रहा है, जॉइन ए डैश पी डैश एंड क्यू डैश एंड पी डैश यूजिंग अ रूलर। अब रूलर का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, सबसे पहले ए डैश पी डैश को जोड़ना है, देन पी डैश क्यू डैश को जोड़ना है एंड देन क्यू डैश एंड बी डैश को जोड़ना है, ठीक है। इरेज द लाइंस अबव ए डैश पी डैश क्यू डैश एंड बी डैश। मतलब बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, इन सारे ही पॉइंट्स को जोड़ देना है, वो भी रूलर की हेल्प से, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया। अब बोला जा रहा है इनके ऊपर जो लाइंस एक्स्ट्रा में बनी हुई है उन्हें हमें क्या कर देना है, रब कर देना है, ठीक है। तो जब आप रब करोगे तो आपको ऐसा फिगर मिल जाएगा, ठीक है, इतना आया समझ में। अब बोला जा रहा है ए डैश इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल which is divided into 3 identical squares P dash A dash Q dash P dash and B dash Q dash। मतलब बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि अब हमें ये पूरा रेक्टेंगल मिल गया है। रेक्टेंगल का नाम क्या होगा, अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे रेक्टेंगल का नाम क्या होगा, बी डैश ए डैश। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी डैश ए डैश, ठीक है। ये तो बात हो गई रेक्टेंगल की। अब इस रेक्टेंगल को हमने 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में क्या किया है, ब्रेक किया है। तो वो स्क्वायर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो अगर हम स्क्वायर्स की बात करें सबसे पहले पी डैश ए डैश हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी डैश ए डैश, ठीक है। दूसरे स्क्वायर की बात करें क्यू डैश पी डैश हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू डैश पी डैश, ठीक है। तीसरे स्क्वायर की बात करें बी डैश क्यू डैश हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी डैश क्यू डैश, ठीक है। इतना आया समझ में। तो जो यहाँ पे बोला गया था हमने यहाँ पे बता दिया है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, एक्सप्लोर What about constructing a rectangle that can be divided into 2 identical squares? Can you try it? बोला जा रहा है अभी हमने क्या देखा, रेक्टेंगल्स को हम
3 इक्वल स्क्वायर्स आइडेंटिकल स्क्वायर्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या रेक्टेंगल को हम 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा ACDF क्या बनाए हुए हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया हुआ है, जिसको अगर हम ध्यान से देखें ABEF ये क्या है, स्क्वायर है, एंड BCDE ये भी क्या है, स्क्वायर है। तो पूरे इस रेक्टेंगल को 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। एक आइडेंटिकल स्क्वायर ये हो गया, दूसरा आइडेंटिकल स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए, तो वही हमसे पूछा जा रहा था क्या आप ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेंथ मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेते हैं रेक्टेंगल की हम लेंथ कितनी ले रहे हैं, रेक्टेंगल की लेंथ हम ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। कितनी ले रहे हैं हम, 10 सेंटीमीटर। एंड अगर हम वर्टिकल साइड की बात करें या फिर रेक्टेंगल की ब्रेथ की बात करें तो वर्टिकल साइड हम कितना ले लेंगे, यहाँ पे वर्टिकल साइड हम ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन AB, ये हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं A एंड यहाँ पर B, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की होगी, 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे C ले लेना है, ठीक है। या फिर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर लाइन FD हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट्स को चेंज कर देते हैं, लाइन सेम वही रहेगी। यहाँ पर हम F लिख लेते हैं, यहाँ पर हम D लिख लेते हैं, ठीक है। FD के बीच में हमें E दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो FD लाइन दिख रही है ना उसके बीच में मिड पॉइंट में हम क्या ले लेंगे, E ले लेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट हमें ऐसे लेना है कि FE और ED कितना आए, 5 सेंटीमीटर आए, ठीक है। FE इज इक्वल टू ED हो, वो भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे E, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं इन तीनों ही पॉइंट्स पे हमें रखना है प्रोटेक्टर को एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब 90 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे सबसे पहले F पॉइंट पे एंड बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। E पर रखेंगे एंड देन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद D पर रखेंगे प्रोटेक्टर को एंड देन परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर लाइन की यहाँ पे बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर लाइन सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर दी हमने एंड देन उसके बाद यहाँ पर एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है इनका मेजरमेंट कितना आएगा, एंगल F, एंगल E एंड एंगल D का मेजरमेंट आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। इतना आ गया समझ में। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमने वर्टिकल साइड 5 सेंटीमीटर ली है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर F पर रखेंगे रूलर, F पर, E पर एंड D पर, तीनों पर ही हमें रखना होगा रूलर एंड 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें पॉइंट्स बनाने होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ABC पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम ABC पॉइंट बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रूलर को F पॉइंट पे रखेंगे, 0 सेंटीमीटर F पे आएगा एंड देन देखेंगे 5 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सपोज 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे A। देन उसके बाद रूलर को हम E पे रखेंगे एंड देन मेजर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो इसे हम मार्क कर देंगे B। देन उसके बाद रूलर को D पे रखेंगे, मेजर करेंगे, यहाँ पे आएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे C, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिए पॉइंट्स। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ABC को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ABC को ज्वाइन कर देंगे,
ठीक है। ये जब हमने ए बी सी को ज्वाइन कर दिया तो हम क्या देख पा रहे हैं, ए एफ डी और सी रेक्टेंगल हमें कौन सा मिल रहा है, रेक्टेंगल हमें मिल रहा है ए एफ डी और सी। एंड ये जो रेक्टेंगल है आपको दिख रहा होगा दो आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, टू आइडेंटिकल स्क्वायर्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। तो पहला स्क्वायर क्या होगा, एफ ई बी ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ ई बी ए। एंड दूसरा क्या होगा, ई डी सी बी, तो यहाँ पर ई डी सी बी लिख देंगे। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही है ना, उन्हें आप क्या कर दोगे, रब कर दोगे। ठीक है, जब आप रब कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर जो एफ डी है और ए सी लाइन है दोनों ही क्या होंगी, दोनों ही इक्वल आएंगी। अगर एफ डी लाइन 10 सेंटीमीटर है तो ए सी भी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए सी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम ए एफ बी ई एंड सी डी की बात करें तो ये तो हमने खुद से ड्रॉ किया था रूलर की हेल्प से। ए एफ बी ई इज इक्वल टू सी डी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एफ ई एंड ई डी भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देंगे ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। एंड वर्टिकल साइड्स की बात करें, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है एंड ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है, इट इज़ वाइज टू फर्स्ट प्लान एंड देन कंस्ट्रक्ट, बट हाउ डू वी प्लान, कैन यू थिंक ऑफ अ वे। हमसे बोला जा रहा है कि अगर हमें ऐसा फिगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें प्लान करना होगा एंड देन कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा पहले कि कैसे प्लान करना है, क्या आपको कोई तरीका आता है क्या, तो हमें आता था तो हमने उससे ड्रॉ कर लिया। वन वे इज़ टू विजुलाइज अ फाइनल फिगर बाय ड्राइंग अ रफ डायग्राम ऑफ इट। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, विजुलाइज करना पड़ेगा कि हमारा फाइनल डायग्राम बनेगा क्या। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो हमें ऐसा फाइनल डायग्राम बनाना है, ये हमें विजुलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, एंड साइड में एक रफ डायग्राम पहले हम बना देंगे। ठीक है, वॉट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस फिगर, तो इस फिगर से हम क्या समझ सकते हैं, इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बनाना है जिनको हमें दो आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए देन नेक्स्ट उसके बाद, कैन यू आइडेंटिफाई द इक्वल साइड्स, क्या आप इक्वल साइड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या। तो अगर हम इक्वल साइड्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे एफ ई बी, ए बी एंड ए एफ सारे ही क्या हैं, इक्वल साइड्स हैं। ऐसे ही ई डी सी डी एंड सी बी एंड बी ई, ये भी क्या है, इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, एंड कैसे समझ में आ रहा है, ये मार्क से भी समझ में आता है। ये जो मार्क लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये सारे ही क्या है, इक्वल साइड्स के हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन उसके बाद, सिंस द टू स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड एफ ई इज इक्वल टू ई डी, क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया है तो हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर ए बी एंड बी सी क्या है, इक्वल है। तो आप देख सकते हो ए बी एंड बी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये भी 5 सेंटीमीटर एंड ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, देन उसके बाद बोला जा रहा है एफ ई इज़ इक्वल टू ई डी। तो अगर हम एफ ई और ई डी की बात करें तो ये भी हमने 5 सेंटीमीटर के ही लिए थे। ठीक है, देन उसके बाद बोला जा रहा है सिंस ए बी ई एफ एंड बी सी डी ई आर स्क्वायर्स, जैसे कि हम देख सकते हैं ये दोनों क्या है, स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, ऑल द साइड्स इन ईच ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल, तो इन दोनों स्क्वायर्स के सारे ही साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इज रिटन एज ए एफ इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू एफ ई। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू ए एफ हो जाएगा। एंड सेम ऐसे ही इस स्क्वायर की बात करें तो ये भी इक्वल है, हम यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सी बी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज़ भी दे के रखी हुई है, ठीक है। सो ऑल द शॉर्टर लाइन्स आर इक्वल। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हर एक लाइन, शॉर्टर लाइन जो है, जो यहाँ पर हमें हर एक शॉर्टर लाइन दिख रही है, ये सभी क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ कन्वेंशन इज फॉलो टू रिप्रेजेंट इक्वल साइड्स। इट इज डन बाय पुटिंग अ लाइन पुटिंग अ मार्क, ये जो मार्क है ऑन द लाइन रिफर टू द रफ फिगर। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर जो लाइन के बारे में बात हो रही है वो क्या है, ये लाइंस जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइंस बनाई है ना, उसके बारे में बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि सारी ही साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए हम ऐसी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए, यूजिंग दिस एनालिसिस कैन यू ट्राई कंस्ट्रक्टिंग इट। क्या ऐसा एनालाइज करके जो भी यहाँ पे बताया गया है, क्या आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या, ये हमसे पूछा जा रहा है। Remember, all that was asked for is a rectangle that can be divided into two identical squares and with no measurement imposed। हमें क्या दे के रखा है यहाँ पे, कि हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे के रखी है कि रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि टू आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड होगा, एंड मेजरमेंट हमें यहाँ पे नहीं दे के रखा है। मेजरमेंट का हम क्या कर सकते हैं, खुद से कोई भी मेजरमेंट लेके उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। To draw the rectangle ACDF, one could assign any length to AF। वही चीज़ बोली जा रही है कि कोई भी लेंथ हम ले सकते हैं। For example, if we assign AF is equal to 4 centimeter, then what must be the length of AC? बोला जा रहा है अगर हम AF को कितना ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो AC कितना होगा। तो हमें पता है AF 4 सेंटीमीटर है तो AB भी 4 सेंटीमीटर होगा, AB 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 सेंटीमीटर होगा, एंड AC लाइन जो है वो कैसे आएगी, AB प्लस BC करके। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, द लेंथ of AC will be 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अगेन हमें एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है, कैन द रेक्टेंगल नाउ बी कंप्लीटेड। क्या अब हम रेक्टेंगल को कंप्लीट कर सकते हैं क्या। इन फैक्ट वन कुड प्रोसीड बाय ड्राइंग AF विदाउट इवन मेजरिंग इट्स लेंथ यूजिंग अ रूलर। बोला जा रहा है कि अभी तो हमने क्या देखा कि अगर मेजरमेंट नहीं दे के रखा हुआ है तो हम खुद से मेजरमेंट लेकर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एंड उसे भी दो आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो सिर्फ और सिर्फ स्केल का यूज़ करके बिना AF की लेंथ को नापे हुए, ठीक है, AF मतलब AF की लाइन को नापे हुए या कोई भी मेजरमेंट को लिए बिना भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। We could then construct a line perpendicular to AF that is long enough to contain the other side। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो कि हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो हम परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। As AB is equal to AF, we need to somehow transfer the length to AF to get the point B। How do we do it without a ruler? Can it be done using a compass? क्या बोला जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे हमें चीज़ें दे के रखी हुई हैं कि AB is equal to AF, AB जो है वो AF के इक्वल रहेगा, ऐसा हमें ड्रॉ करना है। We need to somehow transfer the length of AF to get the point B। हमें क्या करना होगा, AF की लेंथ को ट्रांसफ़र करना होगा, जो AF की लेंथ हम लेंगे ना उसे ट्रांसफ़र करना होगा ताकि हमें AB मिल जाए, क्योंकि AF और AB दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, ठीक है। देन बोला जा रहा है कि क्या आप बिना रूलर का इस्तेमाल करे इसे ड्रॉ कर सकते हो क्या, जो यहाँ पे दे के रखा है, मतलब बिना स्केल का इस्तेमाल करें। कैन इट बी डन यूजिंग अ कंपास, क्या आप कंपास की हेल्प से कर सकते हो। हम यहाँ पे रूलर एंड स्केल दोनों की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बिना स्केल का यूज़ करें, सिर्फ और सिर्फ कंपास की हेल्प से कर सकते हो क्या, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए,
कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जर्व हाउ द लेंथ ऑफ AF इज़ मेजर्ड यूजिंग अ कंपास। बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि AF की लेंथ को कैसे नापा जा रहा है, वो भी कंपास की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी AF लाइन, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, कंपास। कंपास की नीडल को, कंपास की टिप को A पे रखा हुआ है एंड यहाँ पे जो पेंसिल है वो F पे रखा हुआ है, ठीक है। जब हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं तो जो AF है उसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी। मतलब यहाँ पर जो पेंसिल की टिप है एंड जो यहाँ पे कंपास की टिप है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही AF के बराबर, AF की लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए, यूज़ इट टू मार्क आउट द पॉइंट B एंड C एंड कंप्लीट द रेक्टेंगल। क्या बोला जा रहा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस तो ले लिया AF का एंड हमें ये भी पता है AF जो है वो AB के इक्वल है, AB जो है वो BC के इक्वल है, क्योंकि सारी ही साइड्स क्या होने वाली हैं, यहाँ पे इक्वल होने वाली हैं। तो बोला जा रहा है हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने कंपास का यूज़ करके डिस्टेंस तो ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे रहने देंगे यहीं पे, मतलब यहाँ पर जो टिप थी उसको A पॉइंट पे ही रहने देंगे एंड यहाँ पर हम मार्क कर देंगे इस लाइन पर, ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन पर हम पॉइंट B मार्क कर देंगे। जब हम ऐसा मार्क करेंगे तो AF एंड AB दोनों इक्वल ही आएंगे, क्योंकि हमने AF का ही डिस्टेंस लेकर यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। आया समझ में? फिर बोला जा रहा है ये लाइन सपोज और लंबी है तो हमें क्या करना है, अब इस नीडल को यहाँ B पॉइंट पे रखना है एंड अगेन पेंसिल से यहाँ पे C पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे C पॉइंट मार्क करना है। तो हम क्या देख पाएंगे, AF जो है वो AB के इक्वल आएगा एंड BC के भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो जब हम ऐसा कर लेंगे तो आगे भी स्टेप्स हमें ऐसे ही करने हैं। देन हम C पॉइंट पे रखेंगे एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, C पॉइंट पर टिप को रखेंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेंसिल से देन अगेन आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर वही प्रोसेस चलेगी। अब हम इस पॉइंट पे नीडल को रखेंगे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सारे ही पॉइंट्स को यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल मिल जाएगा हमें एंड यहाँ पर इस लाइन को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें रेक्टेंगल भी मिल गया जो कि 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है, विद दिस आइडिया ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स। अब हमें क्या करना है, सेम इसी आइडिया को फॉलो करके हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड हो सके, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं A, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसे A एंड इसे B, ठीक है, इसे हम B नाम दे देते हैं। फिर क्या करेंगे, हम कंपास का यूज़ करके कंपास की टिप को यहाँ पे रख देंगे एंड पेंसिल को यहाँ पे रख देंगे, मेजरमेंट आ जाएगा। देन कंपास की टिप को यहीं पे रहने देंगे एंड आर्क कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर्क कट किया, देन अगेन कंपास की टिप को यहाँ पे रखेंगे एंड पेंसिल से यहाँ पे आर्क कट कर देंगे। देन अगेन कंपास की टिप को यहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ पे आर्क कट कर देंगे, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा AB एंड इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सारा ही सेम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं C D एंड यहाँ पे E, ठीक है। सबका डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, नीडल रख देंगे, टिप रख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिप रख देंगे एंड फिर से आर्क काटेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे आर्क काटेंगे। सभी जो हैं आर्क जो कट रहे हैं यहाँ पे उनका डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि हमें क्या करना है, 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में से डिवाइड करना है, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ की, देन अगेन जो टिप है डिवाइडर की, कंपास की, उसको यहाँ पे रखेंगे
एंड फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आर्क आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर्क आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन टिप को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर आर्क काट देंगे, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं तो हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन हो जाएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इन्हें भी हम नाम दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, एफ, ई एफ, यहाँ पे जी एंड यहाँ पे एच, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो आपको ए बी, बी सी, सी एच एंड ए एच सभी इक्वल मिल जाएगा। देन उसके बाद सी डी, डी जी, जी एच एंड सी एच भी इक्वल मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद ई डी, ई एफ, जी एफ एंड जी डी भी इक्वल मिल जाएगा। एंड जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी उन्हें आप रब कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ए एफ ई बी, क्या देखेंगे हम, ए एफ ई बी क्या है, रेक्टेंगल है जो कि 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड हो चुका है। एंड उन स्क्वायर्स का नाम क्या है, सबसे पहले ए एच सी बी, नेक्स्ट स्क्वायर क्या है, एच जी डी सी, एंड नेक्स्ट स्क्वायर क्या है, जी एफ ई डी, ठीक है। आगे इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, गिव द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स। हमें बोला जा रहा है कि हमें लेंथ बतानी है, वो भी रेक्टेंगल्स की साइड की, रेक्टेंगल की साइड की, जो कि 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड नहीं हो सकता एंड 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में भी डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे ए एंड यहाँ पे नाम दे देंगे बी, ठीक है। जो ये ए बी लाइन होगी कितने सेंटीमीटर की होगी, 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी एंड यहाँ पर जो स्केल से हम नापेंगे वो कितना लेंगे, हम रूलर से जो हम नापेंगे यहाँ पर हम ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना लिया हमने यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर लिया। सेम ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ होगी एंड यहाँ पर भी जब हम रूलर से नापेंगे तो ये कितना लेंगे हम, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। एंड नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। तो ए डी और बी सी कितना आया है, 4 सेंटीमीटर आया है। अब हम क्या करेंगे, डी एंड सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। डी और सी को क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया। अब ए बी को हमें क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि हमें बनाने हैं 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीच में मार्क कर देंगे क्या, ई, बीच में हमने ई मार्क कर दिया। तो ए ई कितना होगा, ए ई एंड ई बी दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो ए ई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड ई बी भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर ये इस पॉइंट से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एफ लिख देंगे, तो ये जो डी एफ है ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा एंड एफ सी भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो क्या ये आपको आइडेंटिकल स्क्वायर्स में, 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में ये पूरा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है क्या डिवाइड होते हुए? तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ए ई 5 सेंटीमीटर है लेकिन ए डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। और स्क्वायर में क्या रहती हैं, सारी ही साइड्स इक्वल रहती हैं। मतलब अगर ए ई 5 है तो ए डी भी 5 होना चाहिए, डी एफ भी 5 होना चाहिए एंड एफ ई भी 5 होना चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं ए डी एंड एफ ई क्या है, 4 सेंटीमीटर एंड ए ई एंड एफ डी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं, ई बी एंड एफ सी क्या है, 5 सेंटीमीटर, सी बी एंड एफ ई क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसा कब किया हमने, जब रेक्टेंगल में
हम साइड्स क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम साइड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 4 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर जब हम साइड ले रहे हैं तब हम रेक्टेंगल को 2 आइडेंटिकल स्क्वायर में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमें बताना है कि 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में ये जो रेक्टेंगल है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पे ए बी, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ए और बी। ठीक है, इतना आया समझ में। एंड यहाँ पे हम पॉइंट्स ले लेंगे। ए बी जो लाइन होगी वो कितनी सेंटीमीटर की होगी, 9 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेंगे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ये भी किसकी हेल्प से करना है, रूलर की ही हेल्प से करना है। एंड यहाँ पर जो सी और डी पॉइंट होगा, ए सी भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। रूलर की हेल्प से हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि ए सी भी 3 सेंटीमीटर आए, सी डी भी 3 सेंटीमीटर आए एंड बी डी भी 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में ए बी लाइन को डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जो हम पॉइंट लेंगे, ठीक है, रूलर की ही हेल्प से जो पॉइंट लेंगे वो कितना ले लेंगे, वो यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, एंड मार्क कर देते हैं ई पॉइंट। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर मार्क कर देंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी मार्क कर देंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी मार्क कर देंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पॉइंट्स लिख लेते हैं ई एफ जी एंड एच। ठीक है, एंड सी एफ भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, डी जी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर एंड बी एच भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन हमें क्या करना है, लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर हम सारे ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको दिखेगा ये जो पूरा रेक्टेंगल है ए बी एच ई, ठीक है, ये 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड नहीं हो पा रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर में हमें पता रहता है सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ए सी 3 है एंड सी एफ 4 है, एफ ई कितना है, 3 है एंड ई ए कितना है, 4 है, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब सारी साइड्स इक्वल नहीं है। ऐसे ही सी डी 3 है और डी जी 4 है। ठीक है, तो जी एफ भी कितना होगा, 3 होगा एंड एफ सी कितना है, 4 है। ऐसे ही बी डी कितना है, 3 सेंटीमीटर, बी एच कितना है, 4 सेंटीमीटर, जी एच भी कितना हो जाएगा, 3 ही होगा एंड डी जी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो सारे ही साइड्स हमें दिख रहे हैं डिफरेंट हैं, अपोजिट साइड्स भले ही इक्वल हैं, लेकिन स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते, सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम आइडेंटिकल स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हम रेक्टेंगल के साइड्स की बात करें, रेक्टेंगल के साइड्स की बात करें तो यहाँ पर हमने लेंथ कितनी ली है, 9 सेंटीमीटर एंड ये कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम जो साइड्स की लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो हम बिल्कुल भी 3 स्क्वायर जो कि आइडेंटिकल हो वैसा ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो ये मैंने आपको खुद से मेजरमेंट बताया, आप चाहो तो अपने आप से भी मेजरमेंट लेकर कर सकते हो। ठीक है, बस ये सिचुएशन पूरी होनी चाहिए कि हमें ऐसे साइड्स लेने हैं रेक्टेंगल के जिससे ना 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स बने और ना ही 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स बने। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब,
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।